चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिद्वार में पकड़ी कच्ची शराब बनाने वाली फैक्ट्री। हरिद्वार के कालाटीरा गांव में अवैध कच्ची शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए सिडकुल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने मौके से 30 लीटर कच्ची शराब और भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए, जबकि लगभग 3000 लीटर लाहन को नष्ट किया गया। पुलिस ने एक आरोपी को भी दबोच लिया। नशा और अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को गति देते हुए ये कार्रवाई एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देशन में की गई। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर सख्त निगरानी जारी रहेगी। अल्मोड़ा के जंगल में लगी आग। अल्मोड़ा में सीएमओ ऑफिस के पीछे पांडेखोला क्षेत्र में शनिवार रात जंगल में आग लग गई। आग फैलती देख स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर सर्विस को सूचना दी। रात 8 बजे सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र सिंह कुंवर के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। एमएफई मशीन और होजरेल की मदद से आग पर त्वरित काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बचाव हुआ। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। फायर विभाग ने जंगलों में आग की घटनाओं को लेकर सतर्क रहने की अपील की। उधम सिंह नगर में व्यापारियों पर 1 लाख का लगा जुर्माना। उधम सिंह नगर में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों और निर्माण इकाइयों पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। न्याय निर्णायक अधिकारी अपर जिलाधिकारी ने खराब खाद्य पदार्थ बेचने, भंडारण, निर्माण और बिना लाइसेंस कारोबार करने पर ये कार्रवाई की। 15 अक्टूबर 2022 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशा आर्या ने पंतनगर के एक प्रतिष्ठान से गोल्डी कोरिएंडर पाउडर का नमूना लिया था, जिसे लैब में मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया। विभाग ने ऐसे प्रतिष्ठानों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार में कपड़े की दुकान में लगी आग। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में ममता गारमेंट्स नामक कपड़ों की दुकान में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी कृपाराम शर्मा के नेतृत्व में फायर यूनिट मौके पर पहुंची और मोटर फायर इंजन से होज पाइप लगाकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और फायर विभाग नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। पिथौरागढ़ में बाइक खाई में गिरी। पिथौरागढ़ के बेरीलाग क्षेत्र में उड़ियाड़ी बैंड के पास एक पल्सर बाइक लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 3 युवक घायल हो गए। घायल युवकों की पहचान धीरज कुमार, महेश कुमार और चंदन के रूप में हुई। सूचना मिलते ही बेरीनाग थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ एक युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जाँच कर रही है। अल्मोड़ा की नाबालिग छात्राओं से नैनीताल बुलाकर किया रेप। अल्मोड़ा की 2 नाबालिग छात्राओं को बहला फुसलाकर नैनीताल बुलाकर होटल में रेप करने का मामला सामने आया है। आरोप 2 नाबालिग लड़कों और एक 19 वर्षीय युवक पर है। 13 नवंबर को परिजनों ने अल्मोड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दोनों छात्राएं 11 नवंबर को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। छात्राएं बाद में बरामद हुई और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड के पहले शिक्षक कांडपाल, जिन्हें मिलेगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। उत्तराखंड के जल प्रहरी मोहन चंद कांडपाल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलने जा रहा है। वह राज्य के पहली व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान मिलेगा। 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी। कांडपाल पिछले 36 सालों से पहाड़ों में जल संरक्षण, पौधारोपण और सूखे जाए जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर लगातार कार्य कर रहे हैं। उनकी पानी उगाओ मुहिम से 40 गाँवों के नौले धारों में पानी फिर लौट आया है, जिसका असर रिस्कन नदी पर भी पड़ा है। कांडपाल जल संकट को आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा मानते हैं। काशीपुर में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता। काशीपुर के श्री रामलीला मैदान में अर्जुन श्री बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ देर शाम किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर निगम महापौर दीपक बाली ने किया। इस प्रतियोगिता में मिस्टर उधम सिंह नगर, मिस्टर नैनीताल और मिस्टर उत्तराखंड के खिताब के लिए प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया। काशीपुर, रुद्रपुर, जसपुर सहित कई स्थानों से बॉडी बिल्डर शामिल हुए। मिस्टर उधम सिंह नगर का खिताब अंकुश शर्मा ने जीता। आयोजन समिति ने प्रतियोगिता को सफल और अनुशासित तरीके से संपन्न कराया। हरिद्वार में अंबेडकर की मूर्ति पर मचा बवाल। हरिद्वार के लक्सर के कंकर खाता गांव में विवादित भूमि पर दलित समाज के लोगों ने रात में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी। सुबह बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटने लगे और नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस पहुंची तो भीड़ के आक्रोश को देखते हुए आसपास के थानों से अतिरिक्त फोर्स बुलानी पड़ी। अधिकारियों ने स्थल को चारों ओर से घेरकर सुरक्षा बढ़ाई। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद मामला शांत कराया गया। गाँव में अभी भी पुलिस तैनात है। 2 बेटों ने मिलकर किया बुजुर्ग पिता का मर्डर। रामनगर के पुशनी गांव में 2 भाइयों ने अपने 65 वर्षीय पिता सलीम अली की हत्या कर दी। दोनों बेटे पिता द्वारा जमीन बेचने से नाराज थे। गुस्से में उन्होंने पहले डंडों से हमला किया और फिर पत्थरों से सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गाँव में घटना के बाद तनाव बना हुआ है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में पत्नी संग पहुंचे सीएम धामी। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे दिन सीएम धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ दून इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने वेणु अग्रहरी ढींगरा की पुस्तक लीडिंग लेडीज का विमोचन किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड की महिलाओं के संघर्ष, योगदान और उनकी प्रेरणादायक कहानियों को सामने लाने वाली इस पुस्तक की सराहना की। उन्होंने कार्यक्रम में क्षेत्र की महिलाओं की कठिन जीवन परिस्थितियों पर बात की और अपनी मां के संघर्ष को भी साझा किया। कार्यक्रम में लोगों ने सीएम धामी की बातों की सराहना की। मुख्यमंत्री धामी ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। देहरादून के रेंजर ग्राउंड्स में आयोजित आदि गौरव महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम ने उन्हें नमन करते हुए जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं और वीरता का उत्सव है। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे आयोजन कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच देते हैं और समाज को जनजातीय समुदाय की समृद्ध विरासत से जोड़ते हैं। पिथौरागढ़ के अंतिम गांव ने सेना ने बांटी किताबें। पिथौरागढ़ के अंतिम वाइब्रेंट ग्राम कुटी में अब युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे। सेना की पंचशूल ब्रिगेड ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत गांव की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की पुस्तकें मुहैया कराई हैं। 12,303 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुटी गांव में पहले लाइब्रेरी या संचार सुविधा नहीं थी, जिससे युवाओं के लिए पढ़ाई मुश्किल थी। पर्यटन बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में युवा प्रवास के दौरान गाँव आने लगे हैं। अब लाइब्रेरी की सुविधा से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गाँव में रहते हुए कर सकेंगे। हल्द्वानी में वकीलों की हड़ताल। हल्द्वानी में वकीलों ने कोर्ट परिसर में चेंबर निर्माण की लंबित मांग को लेकर शनिवार को काम का पूर्ण बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आह्वान पर वकीलों का बड़ा समर्थन देखने को मिला। हल्द्वानी बार एसोसिएशन अध्यक्ष किशोर पंत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट परिसर में जमा हुए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि चेंबरों की कमी उनके दैनिक कार्य में बाधा बन रही है और प्रशासन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा। हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित रहा। नैनीताल में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र मामला। नैनीताल के बनभूल पुना क्षेत्र में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आने के बाद सीएससी सेंटरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। यूपी के बरेली निवासी रईस अहमद का उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनने के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। सीएम धामी के निर्देश पर डीएम ललित मोहन रयाल ने जिले के सभी सीएससी सेंटरों में पिछले 5 वर्षों के प्रमाण पत्रों की जाँच के आदेश दिए। पुलिस ने फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी मोहम्मद फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भूकंप मॉक ड्रिल। उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में भूकंप से बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जोन 4 और 5 में आने वाला यह राज्य भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन और आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने तैयारियों का निरीक्षण किया। ड्रिल में स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थानों में रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया गया। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देहरादून में चेकिंग हुई तेज। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में इस्तेमाल कार के कई बार खरीदे बेचे जाने का खुलासा होने के बाद देहरादून पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर में पुरानी कार और बाइक बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों की व्यापक जांच की गई। पुलिस अधिकारियों ने दुकानों के रिकॉर्ड, दस्तावेज सत्यापन और ग्राहक की पहचान की प्रक्रिया को परखा। एसएसपी के निर्देश पर वाहन विक्रेताओं को सख्त आदेश दिए गए कि वाहन बेचने से पहले खरीदार के दस्तावेज और मोबाइल नंबर की पूरी तरह जाँच अनिवार्य होगी। पुलिस ने भविष्य में सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।